आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता का 10 अध्याय 5वें का 10वां श्लोक। साधारण सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति आध्यात्मिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्त कराने वाले प्रयत्नों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणा उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है, वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संतुल्य है, जिनमें ज्योतिषो यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि वो स्वर्ग जाना चाहता है, उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्णावरण के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विशेष विषयों में फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विशेषण आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तर्जनीय इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षण रहते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमर्थ अभूम तथा अभूम है, वह संतुष्ट शुक्रकाय भवती। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्माय तप करेंगे वे अमर जहाँ सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे आसक्ता विषय होती है और विषय में स्वर्गीय आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग के नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निर्दय विषय है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक स्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसे वस्तुओं में से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्त के अनुसार संयुक्त जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग के रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूदिक पतन को प्राप्त होते हैं। वेदों में मुक्ता प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवों को और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा प्राण बनो।
सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों को क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकायमय कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमश इंद्र तृप्त के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्मा जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्र तृप्त के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विविध वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषद से आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी देयताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः अधिक रहता है तो ये दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुबंधन एवं यज्ञों का द्वैत आत्म साक्षात्कार की कर्मिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का द्वैत भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्याय का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना अतंत्र आत्म साक्षात्कार का अर्थ है। कृष्ण को तथा उनके साथ अपने साक्षात संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्मा भगवान के अंश में स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण महाभारत को जागृत करना वैदिक ज्ञान को सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्री भगवान में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।